हम इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहां पर खूबसूरत लड़कियां महिलाएं आती हैं, खुद को शीशे में निहारती हैं और भगवान को शुक्रिया कहती हैं और साथ ही साथ भगवान ने उनमें जो कमी की है, कसर की है, उसको वो यहाँ पर पूरा करती हैं। तो हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के राठ में स्थित सौम्या ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं और हमारे साथ आरती उपाध्याय जी हैं जो मालकिन हैं इस ब्यूटी पार्लर की। और कौन कहता है कि छोटे से कस्बे में एक बड़ी सी सफलता की इबारत नहीं रची जा सकती। हमारी आरती जी हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है और उन्हीं की सफलता की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। और आरती जी से हम सवाल जवाब करें, बातचीत करें, उससे पहले आपको बता दें कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हम इनसे मिले और इनका जो ये ब्यूटी पार्लर है बहुत पसंद आया। इनकी कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इस वजह से ये कहानी आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप भी इनसे इंस्पायर हों और अपने जीवन में सफल हो। तो आरती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में। थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे, इतना खूबसूरत आपने पार्लर बनाया है जी। और आप अभी जब ऑफ कैमरा बंद था तो आप कह रही थी नहीं ऐसे नहीं, इस तरफ से रिकॉर्ड करना। तो मैं आपको बता दूंगा बहुत खूबसूरत है और जैसी आप हैं ऐसी ही रहिएगा और लोगों को इंस्पायर करते रहिएगा। साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे आपकी सफलता की कहानी को, चित्रकूट से लेकर राठ तक का सफर जो है इसको बयां करिएगा हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी स्टार्ट करें? बिल्कुल ठीक है। मैं अगर कहानी की बात कर रहे हैं तो मैं अपने शादी की बात से बात करूं शायद, है ना, क्योंकि पहले तो बचपन ही रहता है। बिल्कुल। तो ऐसे कोई कहानी होती ही नहीं है। शादी एक्चुअली मेरी हाई स्कूल में हो गई थी। तो उस टाइम में मैं वही 16 साल के आसपास थी, मतलब पूरी भी नहीं हुई थी और मेरी शादी हो गई थी। मैंने उसके बाद पढ़ाई की क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे पढ़ना ही है, किसी भी हालत में पढ़ना है। तो आप समझिए मैं चूल्हे में खाना 10 लोग का बनाती थी और साथ में पढ़ाई करती थी। क्या बात है। जो लोग, जो खासतौर पर जो महिलाएं, जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, जो ये सोचती हैं कि हमारी तो शादी हो गई है, हम तो फंस गए, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो इनकी लाइफ से इंस्पायर हो किस तरीके से इन्होंने, इनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई, 16 साल के लगभग, और उसके बाद इन्होंने कैसे ग्रेजुएशन किया ये बताएंगी और किस तरीके से इस ब्यूटीफुल खूबसूरत सौम्य ब्यूटी पार्लर को इन्होंने बनाया है। तो हाँ, कंटिन्यू रखिएगा आप। चलते हैं ऊपर चलते हैं, ऊपर बैठ के बातचीत होती है और बहुत कुछ बताने के लिए है जो हम आरती जी से बात करेंगे, आपको बताएंगे और आप भी इनकी कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा और इंस्पायर होइएगा। चलिए आप पहले चलिए। चलिए तो आरती जी, हम लोग उत्सुक हैं आपकी कहानी फिर से जानने के लिए, तो फिर से आप बता दीजिएगा। हाँ जी। तो हमारी बात हुई थी कि मेरी शादी जल्दी हो गई थी और मैं उस टाइम में 16 साल की थी। कई लोग विरोध करते हैं, मुझे भी शायद करना चाहिए था, मुझे और पढ़ना चाहिए था। पढ़ाई तो मैंने की लेकिन लगा उस टाइम में कि पापा शायद जल्दी शादी कर रहे हैं, लेकिन मैंने ठीक है पेरेंट्स का सम्मान करते मैंने शादी कर ली। इसके बाद लेकिन मेरा पूरा था कि मेरे ससुराल में जाके भी था कि मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना था। मैंने अपने पास से बुक कभी नहीं हटाई, कभी भी नहीं हटाई, मेरे साथ में मेरी बुक गई थी और मैंने पूरा मास्टर्स किया। मेरा सपना था कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो करनी ही है। उसके साथ मुझे जो भी चैलेंजिंग आएंगे ना, मैं सब एक्सेप्ट कर लूँगी। तो चैलेंजिंग बहुत आई। मैं घर की बड़ी बहू, तो पहले गांव का माहौल क्या होता है कि बड़ी बहू के साथ बहुत उम्मीदें होती हैं, तो उन उम्मीदों में मुझे उतरना भी था, पूरी जिम्मेदारियाँ थी मेरी। तो मैंने उस टाइम में आप समझिए कि 10 लोग का चूल्हे में खाना बना के खिलाती थी और जो टाइम बचता था मैं अपने रूम में आराम से जाती थी और बैठ के पढ़ती थी। कमाल है। लोग टीवी देखते हैं, घूमते टहलते, नहीं, हम टीवी, मेरे पास अभी भी टीवी नहीं है। मतलब मैं टीवी को, मतलब ठीक है टीवी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने अपने टाइम को हमेशा यूज़ किया है, हमेशा यूज़ किया, कभी वेस्ट मुझे पसंद ही नहीं है कि टाइम को वेस्ट किया जाए। तो इस टाइप से मैंने मास्टर्स कर लिया और हिंदी साहित्य में, आप समझ सकते हैं हिंदी साहित्य। आप लोग क्या करते हैं कि गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं, मैंने गेस्ट पेपर से पढ़ा नहीं किया। मुझे पढ़ना इतना पसंद था कि मैंने पूरी मोटी मोटी बुक्स, क्या बात है, मतलब सबको पढ़ना है मुझे। तो क्योंकि उससे क्या है कि मैं एक रूम के अंदर रह के भी, उस टाइम में टीवी नहीं होती थी, उस टाइम में कोई ऐसा कुछ यूट्यूब वगैरह नहीं था कि मैं कहीं से एक्सपायर हो सकूं कि भाई मैं, मेरे अंदर साहस आए। मेरा साहस मैं खुद ही थी या फिर मेरी बुक थी। तो मैं बस अपना पूरा माइंड बुक में लगाती थी। इस टाइप से मेरे नंबर भी अच्छे आते थे और कोई ये नहीं कह सकता था कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि मेरे ससुराल के जो घर का सिस्टम था वो भी मेंटेन रहता था और मेरी पढ़ाई, मैं भी खुश और वो भी खुश। बिल्कुल, 10 लोगों का चूल्हे में खाना भी बन जाता था। चूल्हा ही था
और अपनी किताबें भी। हाँ, पूरा 10 लोगों का खाना बकायदे। आप कभी ऐसा मौका आया तो हम अपने ससुराल लेके जाएंगे कि मेरे ससुराल के सारे लोग संतुष्ट हैं मुझसे। क्योंकि मैंने रहे, हम कानपुर रहे, पापा अच्छी पोस्ट में रहे, हमें सब कुछ दिया लिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम शहर के हो गए हैं तो हम गाँव के जैसे ना रहें। बराबर गांव को भी हमने एंजॉय किया। लगभग 6 साल बाद मैं आ गई अपने हस्बैंड के साथ। जब तक मेरी पढ़ाई लगभग कंप्लीट थी, मास्टर्स मेरा होने वाला था, और इसके बाद मैं हस्बैंड के साथ आ गई क्योंकि बेबी मेरी बड़ी हो गई थी, उसको स्कूल एडमिशन करना था। तब मेरे ससुराल वालों ने छोड़ा मुझे, क्योंकि उनको बहू चाहिए ही थी, है ना। एक होता है ना कि बड़ी बहू तो घर में रहना जिम्मेदारी है उसकी, तो ये हो गया। इसके बाद मैं आई अपने बेटी को लेके पढ़ाने के लिए, और साथ में मतलब मैं तो आई अपने हस्बैंड के साथ ही, और फिर मेरा मास्टर्स पूरा हो गया लगभग। इसके बाद मेरे मन में बस आ गया कि अब क्या करना है, बिल्कुल पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, हो गई पूरी, और बैठना है नहीं, और काम कुछ दिख नहीं रहा है। अब करना क्या है? पढ़ाई कितना ही आप उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन आप कहीं एम होता है ना कि मुझे पेपर देना है, उसलिए आप पढ़ रहे हो। इंटरेस्ट में आप पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ सकते हो और चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन एक होता है कि मुझे ये करना है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। तो पढ़ाई तो खत्म, अब क्या करना है? तो अचानक से एक मतलब बाई लक की बात बता रही हूँ आपको कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, वो थे तो गांव के ही, लेकिन काफ़ी कुछ जानते थे। तो उन्होंने मेरे हाथ की रेखा देखी। वो एस्ट्रोलॉजी मतलब मैंने अपनी कोई कुंडली नहीं दिखाई, बस उन्होंने हाथ की रेखा देखी और उन्होंने बोला कि तुम अपने हाथ से लगभग 3 मकान तो बनाओगी। अच्छा। हाँ, और तुम्हारे हाथ में आर्ट है, उस आर्ट का तुम यूज करो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, बस ये जानता हूँ कि तुम किसी के अंडर पे काम नहीं करोगी। अच्छा। और तुम अपना खुद का ही 3 घर बनाओगी कम से कम, और खुद की मालकिन रहोगी, बस मैं इतना जानती हूँ। और उस टाइम की बात है ये कि जब मेरे सामने कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, यानी पैसे भी नहीं, मेरे पास 10,000 भी नहीं थे। मेरे पास 10,000 भी नहीं थे, क्योंकि मेरे पति बड़े मतलब बड़े बेटे हैं, तो उनको गांव में पूरा घर देना पड़ता था, पूरा पैसा देना पड़ता था। उनकी 4 बहनें 2 भाई, और हमारे पति के खर्चे से ही पूरा चलता था। तो मुझे तो समझ में आ गया था कि भाई वहां से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो हमें कुछ करना ही है। और हाथ फैलाना तो पता नहीं बचपन से ही पसंद नहीं आया, मतलब लोग पापा से भी लड़के मांगते हैं ना, नहीं मांगे मैंने कभी। तो बस लेकिन बस स्टार्ट हुआ, उन्हें कुछ करना है, बस ऐसे माइंड में आया। तो बचपन को याद किया कि क्या पसंद आता था मुझे। तो मुझे पसंद आता था गुड़िया के ड्रेस बनाना। मतलब मैं कपड़ा, मम्मी ने साड़ी निकाली, मैंने उसको कट किया और बढ़िया से फ्रॉक बना डाली। तो मतलब सब लोग कहते थे कि कितनी मतलब होशियार है लड़की की, कुछ भी मतलब बेस नहीं जाने देती थी। तो मैं ऐसे करके मेरे माइंड में आया कि चलो फैशन डिजाइनिंग कर ही लेती हूँ। तो मैं फैशन डिजाइनिंग के लिए कानपुर एडमिशन करवा लिया। पूरा 3 साल का कोर्स होता है, मैंने एडमिशन करवा लिया कॉलेज में, और सोच लिया कि करना है, क्योंकि मैं कर सकती थी, मुझे शौक खूब था बचपन से। तो लेकिन बच्चे मेरे दोनों हो गए थे, दोनों बच्चे, बेटी मेरी उस टाइम में 5 साल की थी लगभग, और बेटा 1 साल का। तो मुझे बच्चों की इतनी याद आई कि मैं वापस आ गई। मैंने सोचा यार नहीं हो पाएगा, बच्चों को छोड़ के तो नहीं हो पाएगा, कि मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, मेरा कॉलेज में मन नहीं लग रहा है। और ये ऐसी चीज़ है फैशन डिजाइनिंग, जब तक आप खुश नहीं अंदर से, तो आप नई चीज़ें निकाल नहीं सकते हो, है ना। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगी कि मैं अपने परिवार को ऐसे तोड़ के, या बच्चों के मतलब बच्चों का जो हक है उसको मार के और मैं अपना भविष्य देखूं। तो मैं वहाँ से वापस आ गई। माइंड ने 10 दिन बाद फिर उथल पुथल मचा दिया कि अब क्या करना है, बैठना तो नहीं है, क्या किया जाए। तो फिर क्या किया कि पार्लर का सोचा। कैसे सोचा कि बचपन में जब 8th 9th में थी ना, खूब गांव में जाके मेकअप किया करती थी। और बचपन से मतलब मेरे गांव में मैं फेमस थी कि वो लड़की बड़ी फैशनेबल है, वो तो कर देगी। मतलब मैं मुझे जानती भी नहीं थी जो चीज़ें, वो भी लोग मेरे सामने ला देते, तो तुम कर दो, तुम तो कर लोगे। तो चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ। तो मेकअप मैं करने लगी थी। तो मेरे माइंड में आया कि मैं बचपन में मेकअप कर लेती थी, तो अगर मैं पार्लर की तरफ जाऊँ तो शायद मैं अच्छा कर पाऊँगी। मैंने स्टार्ट किया, मैं गई तो 1 साल का कोर्स किया उरई, यहाँ 65 किलोमीटर जाके। और मेरे हस्बैंड ने भी खूब साथ दिया, मेरे दोनों बच्चों को संभालते थे वो। हालांकि मेरे पापा की पोस्टिंग भी यहीं थी, राठ में ही। अच्छा। तो हाँ, मेरे पापा की पोस्टिंग भी राठ में थी, वो हेडमास्टर थे।
तो वो मेरी फैमिली में मम्मी तो नहीं रहती थी क्योंकि गांव में खेत है, तो मम्मी गांव देखती थी, पर छोटी बहनें रहती थी। तो उन्होंने सबने सपोर्ट करके मेरे बच्चों को ख्याल रखा और मैंने 1 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आए। अब समस्या ये थी कि पैसे नहीं थे। पैसे इसलिए नहीं थे क्योंकि हस्बैंड को उस टाइम में मिलते थे लगभग 2200 रुपये। अच्छा, 2200 रुपये मिलते थे। लेखपाल है लेकिन उस सैलरी ज़्यादा नहीं थी। और मेरे ससुराल में 6 लोग की जिम्मेदारी, वो मुझे क्या दे देंगे। मतलब एक परिवार पाले जाए छोटा सा, उतना ही सफिशिएंट था कि वो इतना कर दे रहे हैं। अब पैसा आए कहाँ से। और मम्मी लोग से भी मानना बहुत अच्छा नहीं लगता था क्योंकि शादी हो गई है हमारी। तो मैंने एक आरडी थी मेरे पास, मैं 100 रुपए में जमा करती थी पैसे, 100 रुपए जमा करती थी जो मेरे हस्बैंड हर महीने मुझे देते थे खर्च के लिए, तो मैं उसको जमा कर देती थी, है ना। ये एक बड़ा लेसन है जो महिलाएं देख रही है। हालांकि हमारी जो भारत की जो गृहिणी होती है वो ये सब बचत करती है, लेकिन फिर भी जरूरी है। जो आपने आरडी की बात करी, आज की न्यू जनरेशन नहीं करती है बचत, जबकि करना चाहिए। मुझे शिकायत है, आज की न्यू जनरेशन नहीं करती है बचत। बचत बहुत जरूरी है और हम औरतें ही बचत कर पाते हैं, है ना। तो इस टाइप से मैंने बचत करके जो पैसे बनाए थे, मेरी आरडी पूरी हो रही थी क्योंकि मेरी शादी को तब तक 8 साल हो गए थे। अच्छा, है ना। तो आरडी मेरी 7 साल के बाद पूरी हो गई थी। तो मेरा वो 8000 रुपए निकले, 8000 निकले। और उस 8000 को और 2000 मैंने हस्बैंड से लिया जब उनकी सैलरी मिली कि इस महीने आप घर को नहीं देंगे और मुझे चाहिए हैं 2000। तो 10,000 रुपए मेरे पास थे। 10,000 में मुझे बिजनेस स्टैब्लिश करना था। वो आप समझो, 10,000 में बिजनेस लगाना था। उसके अलावा हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर हमने क्या किया कि मैंने स्टार्ट कर दिया, कोई नहीं, प्रोडक्ट ले आई कुछ और चेयर वगैरह ले आई, बहुत छोटा सा मिरर रखा और एक मेज थी हमारे पास, उसी मेज के ऊपर मैंने एक मिरर रखा और बस कुछ इक्विपमेंट से ले आई और कुछ प्रोडक्ट्स ले आई। ऐसे करके मैंने पार्लर स्टार्ट किया। मतलब ये रोना नहीं रोया कि मेरे पास तब ये होगा तब करूंगी, ये होगा वो करूंगी, कुछ लगा ही नहीं। मुझे तो लगा कि जरूरत नहीं है इतना ज्यादा बहुत सारा सामान इकट्ठा करने की, क्योंकि मैं उतना उस टाइम में इतना थोड़ा ना मेरे पास नॉलेज था कि मैं बहुत सारा बना लूं और फिर मैं बैठ जाऊं, क्योंकि नॉलेज मेन होता है। नॉलेज है तो चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन चीजें हैं और नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बढ़ा सकते उसको। तो मेरे पास जितनी चीजें थी तो ठीक है, कुछ जो कमी लगी मुझे कि कुछ मशीनें वगैरह मेरे पास और होनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, मुझे तो था कि मैं इसी से कमाऊंगी और इसी में लगाऊंगी। कहाँ से मांगूं पैसा, तो नहीं मांग सकते थे। और उस टाइम पैसा कम भी हुआ करता था, इतना ज़्यादा नहीं होता था कि आप किसी से 10, 20, 50 हज़ार रुपये ले सकें। तो मुझे लगा नहीं चलो ठीक है कर लेते हैं, फिर देखते हैं, इसी से इकट्ठा करेंगे फिर ले लेते हैं। तो ऐसे करके मैंने 10 बाई 10 के रूम में घर में ही अपने बच्चों को देखते हुए मैंने बिजनेस डाल दिया। ये शुरुआत यही रात की शुरुआत है? रात की शुरुआत है, ये रात की शुरुआत है। और ऐसी गली कभी घुमाएंगे आपको। अच्छा, उस गली में कोई नहीं निकलता था, वहां पर मैंने चांस लिया। कमाल है। तो बस बाहर का रूम था, एक गेस्ट रूम था, उस पर मैंने अपना बिजनेस डाल दिया। आप समझो 1 साल के अंदर, मतलब ये ऊपर वाले की दया थी कि मुझे पूरे रात जानने लगा कि आपका काम इतना बढ़िया, मतलब काम इतना पसंद आने लगा, इतना पसंद आने लगा कि मुझे टाइम नहीं मिला। मतलब 1 साल के अंदर मैंने 3 अपनी हेल्पर रख ली, मतलब जो असिस्टेंट 3 रख ली मैंने 1 ही साल के अंदर। अब आप सोच सकते हो कि इतना बढ़िया, मतलब लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरे काम को पसंद किया। अब तो बिजनेस चल पड़ा, फुर्सत नहीं मिली मैं, लेकिन 10 साल तक उसी मकान में रह के 10 साल तक मैंने बिजनेस किया। रेंट का मकान था, 10 साल तक बिजनेस किया। और फिर उस पैसे का जो मैंने कमाया था उसकी वैल्यू को बढ़ाया, उसकी वैल्यू को बढ़ाया मैंने। मैं मार्केट नहीं गई। लोगों का कहना था कि जब मेरा बिजनेस चलने लगा कि आप मार्केट चले जाओ और मार्केट में खोलो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे मन में आता था कि यार जब मेरा चल रहा है, हम 4 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं मार्केट क्यों जाऊं। और माइंड में भी होता था कि पार्लर एक ऐसी सुकून वाली जगह है कि लोग जब आते हैं तो उनको सुकून से चाहिए कि वो अपना काम कराएं, ना कि दौड़ दौड़ के। तो पार्लर तो दौड़ वाली जगह है, गए उनके पास 2 घंटे 3 घंटे 10 काम करना है। अब मेरे पार्लर में तो 2 घंटा 3 घंटा एक ही जन का काम होगा। तो मुझे लगा नहीं, मुझे घर में ही रखना है। तो मैं नहीं गई और मेरा बचत भी रही। मैं मार्केट में जाती, बड़ा सा कोई जगह लेती, ज़्यादा होता, फर्नीचर बनवाती। तो मैंने कहा नहीं, मुझे काम पर ध्यान देना है, ना कि मुझे दिखावे पे ध्यान देना। मैं 10 साल तक वहीं रही। बिजनेस तो जोर जबरदस्त चला ना, आप समझो मेरे रूम के बाहर
लोग बाहर एक चबूतरा था, वहां पर लाइन लगा के बैठ जाते थे। क्या बात है, अपनी बारी का इंतजार करते थे। हाँ, अरे आप कभी भी पूछिएगा, सॉरी कभी भी आप पूछिएगा राड की आज से जो 30 साल 35 साल की लड़कियां हैं ना, अब उनसे पूछिएगा कभी कि वो इंतजार करती थी, नहीं 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 हम तो उन्हीं से कराएंगे, और आराम से बैठते थे लोग, अपने नंबर का वेट करते थे हम। तो ये तो चलता रहा। हाँ, मैंने पैसे का जो यूज किया, मैं उस बात से मैं कह सकती हूँ कि मैं यहाँ पर माइंड लगाती हूँ कि मैंने जो पैसा कमाया, लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं तो फैशन में खर्च करते हैं या फिर दिखाव में खर्च करने लगते हैं। मैंने उस पैसे को वेस्ट नहीं किया। कमाल है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये बात तो मतलब कहना भी चाहती हूँ एक्चुअली कि पैसा कमाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आप लगा कहाँ रहे। बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो रॉबर्ट कायोस्की भी कहते हैं, रिच डैड पुअर डैड वाले। हाँ जी, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी हमारे साथ तो इस लेवल में हम आ गए हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड वाले जिनके पास 4 5 6 पार्लर हैं, वो जो वुमेन्स मुझे मिलती हैं, मेरे साथ की होती हैं, उनके पास बहुत कुछ खास नहीं होता, बसता ही नहीं है, बसता ही नहीं है। आप समझो, मैंने एक छोटे से बिजनेस से, मतलब छोटा ही था, 10,000 से स्टार्ट किया, ठीक है वो पहुंच गया होगा 2-4 लाख में 10 साल में, लेकिन वहां से मैंने 50 लाख का मकान बनाया। क्या बात है। जमीन खरीदी, बनवाया, उसको मेंटेन किया, उसको रेंट पे दे दिया। जो रेंट आता था उसको मैं खर्च करती थी अपने फैमिली में, और जो पैसे कमाती थी वो मैं 1000 रुपए भी पोस्ट ऑफिस में लेके जाती थी, क्योंकि बैंक से कम भरोसा था, पोस्ट ऑफिस से ज्यादा भरोसा, क्योंकि मेरे पापा पोस्ट तो जाके मैं अपनी पासबुक कभी देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार, लेकिन बड़ी खुशी होती थी यार, मतलब 500 रुपए जमा करने में गई हूँ वहाँ, कमाल है कि 500 रुपए मैंने जमा किया, बचत किया, और फिर ऐसे कर करके मेरा पैसा स्टोर होता गया। और मैंने हमेशा क्या किया, माइंड क्या लगाया कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए, चलो 10,000 बोल देते हैं, उस टाइम की बात है, 10,000 रुपए है, और मुझे कोई चीज़ 40,000 की अच्छी लग गई, यार लेना है इसको, तो मैं हाँ कर देती थी। अच्छा। हाँ कर देती थी, और 10 तो है ही, 10 कहीं से जुगाड़ बना लूंगी, 20 दे दूंगी, और वो जो 20 हैं वो मेरा सीजन आने वाला है, उससे एडजस्ट कर दूंगी। तो ऐसे करके मैंने क्या किया कि छोटे छोटे प्लाट डाल लिया। मतलब मोटिवेशन फैक्टर ये हो गया कि नहीं, पहले से कहीं चुकाने हैं और बेहतर तो काम। वेस्ट नहीं करोगे पैसा, अगर आपको चुकाने हैं ना, आप पैसा वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आपको कहीं से बाहर होता है कि आपको ये करना है भाई, पैसा देना है, तो आप अपने पैसे को माइंड वहीं लगाओगे कि जहाँ आपको देना है। आप ये नहीं सोचोगे चलो यार आज बढ़िया सा सूट खरीद लेती हूँ, देखा अरे बड़ा बढ़िया सूट लग रहा है, चलो खरीद लो। नहीं, आपको पहले माइंड में रहेगा कि आपको पैसा देना है। ऐसे करके मैंने पता क्या किया, 20,000 का प्लाट, 30,000 का प्लाट, 1 लाख का प्लाट, ऐसे खूब सारे प्लाट खरीद लिया। अब उससे क्या फायदा हुआ कि जब मैंने एक बड़ी रकम वाला प्लाट खरीदा, सब मेरा हाईवे में एक प्लाट है चित्रकूट में, अच्छा, होटल बनने वाला है वहाँ। क्या बात है, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। हाँ जी, थैंक यू। उसी के बस चल रहा है, तैयारी चल रही, फाइल वगैरह सबमिट करी है मैंने, तो वो प्लाट 1 करोड़ का खरीदा मैंने। कमाल है, मतलब एक छोटे से। तो ये सोचिए आप किस तरीके से 10,000 से शुरुआत करके हमारी आरती जी ने एक कितना बड़ा प्लॉट लिया है, और जिस पर अब होटल बनने वाला है। तो आप भी इनसे कुछ सीखिए, और आज के इस वीडियो से हमें उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। और इनका एक चैनल भी है जिसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो अपनी कहानी कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो फिर मैंने वो सारे प्लाट धीरे धीरे बेचे और एक मोटी रकम बनाई। इसके बाद फिर मैंने कुछ लिया भी इधर उधर से पैसे, कुछ अपने सीजन से कमाया, और मैंने 1 करोड़ का प्लाट ले लिया। और तो वो प्लाट मेरा आज 2.5 करोड़ का हो गया है। क्या बात है ना, वो 2.5 करोड़ का हो गया। और मैं हमेशा ये चीज़ को बहुत माइंड करती थी कि मुझे आगे की कोशिश करते रहना, बैठना तो बिल्कुल नहीं। जो मकान मैंने बताया था, जो मैं 10 साल छोटे से मकान में रह के मैंने पैसे कमाए, उससे मैंने फ्लैट बनवाया। 8 फ्लैट है हमारे पास। उनको आने वाले टाइम में मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ स्टे होम में। कमाल है। उससे भी पैसा निकालना, ये भी बिजनेस है। उससे निकालना है। माइंड ऐसे होना चाहिए, और इसी वजह से घर की जो महिलाएं होती हैं
अगर उनके हाथ में कमान हो तो पता नहीं घर को कहाँ लेके जाएंगी, जैसे आरती जी लेके जा रही हैं। हाँ, ये चीज़ तो है कि औरतें 95% पैसे को सिक्योर करती हैं, सेफ रखती हैं और सही जगह लगाती हैं, है ना। हालांकि लोग सोचते हैं कि ऐसा औरतों को क्या मालूम है कि पैसे कहाँ लगाना है, लेकिन औरतें सही पैसा लगाती हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, आपने सिद्ध कर दिया है वो। नहीं, मैं तो ठीक है, मैंने तो खुद कमाया था तो मुझे तो करना ही था, क्योंकि मैं तो वेस्ट नहीं कर सकती थी ना। लेकिन हस्बैंड का पैसा या बिजनेस द्वारा कमाया पैसा अगर आप औरतों को दें, ये चीज़ हक दें कि आप इस पैसे को कहाँ लगा सकती हैं, उनका माइंड बहुत अच्छा चलता है। वो सब्जी लेने जाते हैं, धनिया मुफ्त में ही लेके आते हैं। बिल्कुल, धनिया मिर्च उनको चाहिए, ये तो कला और किसी के पास नहीं होती है। पड़िए ना कि वो मुफ्त भी ले आती हैं घर में आके। बिल्कुल, जबकि हस्बैंड पैसा जोड़ता भी नहीं है कि कितने हुए सब्जी के, वो जोड़ती हैं और धनिया मिर्ची साथ में लाती हैं। इसका मतलब उनका माइंड ना साफ है, वो कर सकती हैं, पैसे को बढ़ा सकती हैं। तो इस टाइप से। हाँ, कहाँ थे हम? बिल्कुल, हम थे अपने फ्लैटों पे अटके थे कि फ्लैटों को कैसे एक दूसरे बिजनेस में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो मैं उनको स्टे होम बनाने वाली हूँ, क्योंकि चित्रकूट वाला एरिया ना, बाहर से काफी फैमिली ऐसी आती हैं जो एक पूरी ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि धार्मिक स्थल है तो वहाँ पर लोग आते हैं ऐसे कि वो पूरे फैमिली के साथ आते हैं। उनको होटल में 10x10 का कमरा मिलता है, एक बेड मिलता है, तो उनको मजा नहीं आता। उनको 4 दिन रुकना है, 5 दिन रुकना है। तो मेरे माइंड में आया, और गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट भी कर रही है कि उसको मैं जो अपने फ्लैट है, 2 रूम, 1 वॉशरूम, 1 किचन वाला मेरा फ्लैट है, तो उसको मैं कन्वर्ट करती हूँ उसको स्टे होम में। इससे लोगों को भी सुविधा होगी, अब मेरा बेनिफिट बढ़ेगा, है ना। तो ये भी मेरे प्लान है, और वो तो मैंने बताया ही जो मैंने मेन हाईवे में। तो आप टोटल, चलिए अब बात इस पे आ ही गई है, तो टोटल आपने आखिर अपने ब्यूटी पार्लर से, सौम्य ब्यूटी पार्लर से कितनी इनकम की होगी? 10,000 आपने लागत लगाई, तो कितना रिटर्न अब तक आपको मिल चुका होगा मोटा माटी? क्योंकि एग्जैक्ट तो बता नहीं सकती हैं आप। देखिए, मोटा माटी तो मतलब मोटा माटी का मतलब ये कि मैंने जो बिल्कुल जो अर्न किया है आपने, जो भले ही उसमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया वो अलग है, लेकिन कितना आपने यहाँ से अर्न किया है, ताकि जो लोग देखें वो ये जाने कि एक ब्यूटी पार्लर से एक जो महिला है, जो किसी की बहन हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, और लोग अक्सर ये अपने यहाँ खासतौर बुंदेलखंड में लोग ताने देते हैं और अपनी जो पत्नी है, बहन है, उन्हें मना करते हैं। तो लोग जब जाने कि आपने इससे 10,000 से शुरुआत की और अब कहाँ से कहाँ लेके गई और कितना बड़ा आपका एम है, ताकि वो भी मोटिवेट हो सके और कल के दिन पत्नी अपने पति को चुप करा सकें, ये बताएं। ताने तो, जैसे आपने ताने की बात करी ना, तो मैं तो समझ नहीं पाती हूँ। पहले आप पत्नी की बात करें अगर, तो आप ब्याह के और सर ढक के उसको घर ले जाते हो और आप कहते हो कि आपको कुछ नहीं जानना है, मैं हूँ, ठीक है। और 5-6 साल बाद आप ये सुनाना स्टार्ट कर देते हो कि तुम क्या जानो, शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। उसको सब कुछ मालूम है, उसने वही बुक पढ़ी जो आपने पढ़ी है, वो वही क्लास में थे जिसमें आप थे, है ना। और आपने तो अपना टाइम वेस्ट भी किया, वो घर में रही है और घर भी जानती है वो, तो वो आपसे ज्यादा जानकार है। हाँ, आपने आके जो पल्लू डाला है अपने सिंदूर डालने के बाद, उसने उसकी जानकारी को कम कर दिया। और वो इन 7 साल में ना का जो स्पेस मिला है, वो उसको माइंड से ना डंप कर दिया है। वो बेचारी सोच लेती है कि हाँ शायद मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है भाई, आप जानते हो तो आप कर लो, मैं तो घर संभाल लूंगी, बस बहुत है मेरे लिए। जबकि औरत बहुत कुछ जानती है, ये तो ईश्वर भी जानता है कि औरत बहुत कुछ जानती है, बिल्कुल वो कर सकती है। तो ताने तो मैं नहीं, मैं विरोध करती हूँ इस चीज़ का कि आप ये मत बोलो यार कि तुम घर बैठो, तुम कुछ नहीं जानती, वो बहुत कुछ जानती है। आप जनवाओ तो सही, पूछो तो सही कि वो क्या क्या जानती है। बिल्कुल, तो खुल के आज़ादी दीजिए। जो पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी बहनों को, पत्नियों को खुल के आज़ादी दीजिए, ताकि वो खुल के अपने पंख फड़फड़ा के उड़ सके, और जैसे आरती जी ने एक साम्राज्य खड़ा किया है, वो भी एक साम्राज्य खड़ा कर सके। तो आरती जी, बात अपन कर रहे थे 10,000 से लेके कहाँ आपने छलांग लगाई है, वो बताइएगा। आप पूछ के रहेंगे। देखिए, फिलहाल में तो वो फ्लैट बताया था मैंने, वो मैंने बनवाया। उस टाइम में लगभग 40 लाख के आसपास मैंने 7 साल की कमाई उसमें लगाई है। उस टाइम में वो हो गया। आज तो बढ़िया अच्छा है, उसका स्टेशन के 100 मीटर पास में ही है वो, तो बहुत कंफर्ट है, तो इसलिए बहुत अच्छा रेंट भी उसका मिल जाता है। और इसके बाद मैंने वही आपका बताया, वो सारे प्लाट वगैरह बेच के मैंने जो हाईवे में जमीन ली, मेरा 2.5 करोड़ का हो चुका है, वो हो चुका है। तो वो हो गया। और अभी फिलहाल में मैंने 2 साल पहले कोरोना टाइम का यूज़ किया पूरा, कि लखनऊ में हमने घर बनवाया, क्योंकि उस टाइम में क्या था कि
बिजनेस कोई ढंग से चलता नहीं था, तो मैंने सोचा ये टाइम तो ऐसे ही चला जा रहा है, तो ऐसा करते हैं कि लखनऊ में घर बनवा लेते हैं। पहले से था मेरा प्लान, 4-5 साल से माइंड में चल रहा था कि बच्चों की पढ़ाई तो ये टाउन एरिया में हो नहीं पा रही थी। दोनों बच्चे रूम लेके अलग अलग रहते थे, हॉस्टल में हमने रखा नहीं क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, कोई विला वगैरह देख लेते हैं या कोई फ्लैट देख लेते हैं। बहुत घूमे, 2-3 साल तक खूब घूमे, लेकिन समझ भी नहीं आया क्योंकि अब देखिए टाउन एरिया से हैं और आप समझ सकते हो बिजनेस किया यार तो हम बेवकूफ़ तो नहीं बन सकते कि मतलब कितनी लागत लगी और कितना उसका पैसा हमें पेड करना पड़ रहा है। तो फिर सोचा नहीं यार चलो ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लेंगे, कोरोना चल ही रहा है तो ये टाइम का हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ज़मीन ले ली। क्या बात है, जमीन लेके बनवा लिए मकान। ज़मीन ली और हर हफ्ते 10 दिन में मैं जाती थी, कई बार मैं हफ्तों रुकी हूँ और फिर मैंने मकान को बनवाया। 6 महीने ठेका दिया और 6 महीने में मकान तैयार हो गया। लगभग 8 महीने के अंदर मुझे मेरे मकान मतलब तैयार होके एकदम कंप्लीट हो गया, मुझे मिल गया और मैंने दोनों बच्चों को अपने वहीं पर शिफ्ट कर दिया। तो उससे मेरा वहाँ पर पैसा बचा जो और साथ में ये जो साथ में रहते थे पता नहीं कैसे लोग हो, ये मुझे हमेशा फिक्र रहती थी कि मेरे बच्चे, चलो मैंने जो सिखाया वो तो ठीक है लेकिन वो जिसके साथ रह रहे हैं उसका तो असर पड़ेगा ना उनके ऊपर। तो इस चीज़ से बच गई। तो मैं बड़ा सुकून मतलब बड़ा कंफर्ट फील की कि चलो मेरे बच्चे एक सही जगह में आ गए कि मुझे अपना जो वहाँ का माहौल देना है, जो मुझे रखना है घर का माहौल, वो सारा कुछ उनको मिल रहा है। उसका रिजल्ट भी मुझे मिला कि मेरे बच्चे पहले से अच्छे हो गए अब। बिल्कुल। तो मोटा माटी ऑडियंस ये समझ सकती है कि आप भी करोड़ों में कमा सकती है क्योंकि अभी बहुत सारे फ्लैट हैं, बहुत सारे प्लॉट हैं जिनको जोड़ेंगे तो पता नहीं रकम कहाँ जाएगी। तो सीधे सीधे आप जान सकते हैं कि आप भी अपने घर बैठे कमाई कर सकते हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने पति को सहारा दे सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आरती जी वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, हम चाहेंगे ये अलग सेगमेंट में जाएगा लेकिन खुल के और भी बातचीत आपसे होगी।